हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि दोस्तों आज आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का 13 जून को दोस्तों फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम हो गए हैं। तो दोस्तों आज इसके विद्यार्थियों के द्वारा मिले गए कुछ प्रश्नों के उत्तर को हम देखेंगे, जो कि 100% एक्यूरेट एंड ऑथेंटिक प्रश्न उत्तर हैं। तो दोस्तों अगर आज इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा पास में बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। तो प्रश्न दोस्तों कि एजेंडा 21 किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों पर्यावरण से संबंधित है। वह 21वीं शताब्दी में 1992 में पृथ्वी सम्मेलन रियो एजेंडा 2021 को दोस्तों अपनाया गया था। अगला है कि हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में पहले नंबर पर कौन सा है? तो दोस्तों पहले नंबर पे है फिनलैंड। वहीं पर दोस्तों पहले स्थान पे तो फिनलैंड है, दूसरे स्थान पे डेन है और तीसरे स्थान पे है दोस्तों नॉर्वे था दोस्तों। लेकिन 2021 में भारत की रैंकिंग है दोस्तों 140। 2022 में भी दोस्तों पहले स्थान पे फिनलैंड है, दूसरा स्थान पे डेन है और तीसरा स्थान पे आइसलैंड है। और भारत की रैंकिंग दोस्तों 2022 में है 136। अगला प्रश्न है दोस्तों कि चेरी ब्लॉसम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है दोस्तों, एक तो मेघालय में, दूसरा शिलोंग में। तो जो भी ऑप्शन के अनुसार उत्तर आप मारे होंगे वो बिल्कुल सही होगा। अगला है कि कालिदास किस भाषा में लिखते थे? दोस्तों कालिदास जो अपनी पुस्तक लिखते थे या कुछ भी लिखते हों तो कुछ भाषा में लिखते थे, तो वो उनका जो भाषा था दोस्तों वो था आपका संस्कृत। कालिदास दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के राजकवि थे दोस्तों, इसे आप याद रखिएगा। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास ने नहीं लिखी है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से नीति सार जो पुस्तक है दोस्तों वो कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत शपथ लेता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति है जो कि आर्टिकल 60 के तहत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के समक्ष दोस्तों शपथ लेता है। हाईकोर्ट को आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करने की शक्ति प्रदान है। वहीं पर दोस्तों आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को दोस्तों रिट जारी करने का शक्ति प्रदान है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय एकता दिवस किसकी याद में या किसके जन्मदिन के शुभ अवसर पर मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय एकता दिवस है वो मनाया जाता है आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के शुभ अवसर पर। ये दोस्तों आपका मनाया जाता है 31 अक्टूबर को प्रत्येक साल। अगला है दोस्तों कि सुसाइडल बैग आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो ये दोस्तों कहा जाता है लाइसोसोम को। अगला है प्रश्न है दोस्तों कि नूरा अल मातोश्री किस देश की यात्री है? तो ये दोस्तों यूए की यात्री है। ये यूए की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री भी है। अगला प्रश्न दोस्तों किस देश के संविधान से डीपीएसपी को लिया गया? तो दोस्तों डीपीएसपी का मतलब है नीति निर्देशक तत्व। तो दोस्तों ये लिया गया है आपके आयरलैंड से। नीति निर्देशक तत्व का जो आर्टिकल है दोस्तों वो है आपका 36 से 51। अगला प्रश्न है दोस्तों कि डीपीएसपी को कौन लागू नहीं करा सकता है? तो दोस्तों कोई भी न्यायालय लागू नहीं करा सकता है दोस्तों डीपीएसपी का। वहीं पर दोस्तों मौलिक अधिकार को दोस्तों न्यायालय लागू करा सकता है, लेकिन डीपीएसपी को नहीं। अगला प्रश्न दोस्तों कि मछली उत्पादन में भारत का कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों मछली उत्पादन में भारत तो दूसरे स्थान पर है और उसका योगदान है दोस्तों प्रतिशत में वो है आपका 7.56%। अगला है दोस्तों कि NaCl अनुभार क्या है? तो इसका जो आंसर या ऑप्शन है दोस्तों वो कन्फर्म मालूम नहीं है, तो आप लोग में से जिन्हें भी मालूम है वो कमेंट करके अवश्य बता दें।
अगला प्रश्न दोस्तों कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप कौन से पहले बॉलर ने 100 विकेट लिया है? तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में दोस्तों रविचंद्रन अश्विन ने 100 विकेट सबसे पहले लिया है। वहीं पर दोस्तों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात करें तो दोस्तों इसका विजेता जो रहा था वो था आपका न्यूजीलैंड, जो कि भारत को हराकर दोस्तों विजेता बना था। आगे अगला है दोस्तों कि लार्जेस्ट स्लम एरिया कहाँ पर है? तो ये दोस्तों लार्जेस्ट स्लम एरिया है वो है धारावी। धारावी कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो ये पड़ता है आपका मुंबई में। अगला प्रश्न दोस्तों कि फ्री एजुकेशन एज क्या है? तो फ्री एजुकेशन एज का मतलब है दोस्तों कि 24 साल तक के बच्चे को दोस्तों फ्री एजुकेशन एज दिया जाता है। इसका जो आर्टिकल है दोस्तों कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को फ्री मुफ्त शिक्षा देना है, वो उसका आर्टिकल है दोस्तों आपका 21 का ए। वहीं पर दोस्तों 45 आर्टिकल 45 में है जी 0 क्लास से 6 क्लास तक के 6 साल के बच्चे तक को मुफ्त शिक्षा देना है। अगला है दोस्तों कि पनामा कैनल कहाँ पर है? तो ये दोस्तों आपका मध्य अफ्रीका में अवस्थित है। ये दोस्तों कैनाल अंटार्कटिक महासागर या प्रशांत महासागर को जोड़ती है। अगला है दोस्तों कि कर्टन दहन प्रणाली किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों जो संबंधित है आपका एग्रीकल्चर मतलब कृषि से। ये दोस्तों मध्य प्रदेश में होता है, इसे झुम कृषि भी कहा जाता है। अगला है दोस्तों कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्तों इसका जो बंदरगाह है वो आपका कोलकाता में अवस्थित है। अगला है कि मीराबाई कहाँ से संबंधित है? तो दोस्तों मीराबाई राजस्थान के मेवाड़ घराने से दोस्तों संबंधित है। अगला है कि सूर्य मंदिर का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों सूर्य मंदिर का जो दूसरा नाम है वो नाम है आपका ब्लैक पेगोडा। ये दोस्तों कहाँ पर है? तो उड़ीसा भुवनेश्वर में ये अवस्थित है। अगला है दोस्तों CRR किससे संबंधित है? तो CRR ये संबंधित है दोस्तों मॉनेटरी पॉलिसी से या RBI की बैंकिंग प्रणाली से। अगला है कि राष्ट्र रक्षा सचिव का अतिरिक्त कार्यभार किसने संभाला था? तो रक्षा सचिव का अतिरिक्त कार्यभार दोस्तों संभाला था आपका अजय कुमार ने। अगला है दोस्तों कि डलहौजी का शासनकाल कब से कब तक था? तो डलहौजी का जो शासनकाल था दोस्तों वो था आपका 1848 से 1856 ईस्वी तक। इससे रिलेटेड दोस्तों एक और प्रश्न था कि हड़प नीति किसके द्वारा लाया गया था? तो हड़प नीति है दोस्तों वो लाया गया था आपका लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जाड़े के मौसम में जो उत्तर भारत में वर्षा होती है वो कौन से मानसून से होती है? तो दोस्तों ये आपका पश्चिमी विक्षोभ से होती है। तो दोस्तों प्रश्न है कि उर्वशी की कहानी कालिदास के किस ग्रंथ में है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका है विक्रमोर्वशीयम ग्रंथ है, उसी में दोस्तों उर्वशी की कहानी है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि ओलंपिक 2021 में 69 केजी बॉक्सिंग में दोस्तों रजत पदक किसने जीता? तो ये जीता दोस्तों लोलिना बोर्गोहेन ने। अगला प्रश्न दोस्तों कि किस महीने की 26 तारीख को शुक्रवार है, तो उस महीने की 5 तारीख को क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका होगा शुक्रवार। अगला प्रश्न है कि अशोक का शिलालेख है जो कि किस भाषा में लिखा गया है? तो दोस्तों अशोक का शिलालेख है वो प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है, जिसमें मगधी भाषा का अधिकतर शिलालेख की जिसमें से मगधी भाषा अधिकतर शिलालेखों की मुख्य भाषा है। अगला प्रश्न दोस्तों कि MRTP अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? तो दोस्तों यह लागू हुआ आपका ये दोस्तों पारित हुआ था आपका 18 दिसंबर 1969 को, लेकिन दोस्तों लागू हुआ पारित हुआ 18 दिसंबर 1969 को, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा साइन किया गया 27 दिसंबर 1969 को, लेकिन दोस्तों उसको देश में लागू किया गया था 1 जनवरी 1970 को। अगला है दोस्तों कि TANWA का फुल फॉर्म बताना था, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों तमिलनाडु
वुमेन इन एग्रीकल्चर। अगला प्रश्न दोस्तों कि JUET किस IIT के द्वारा बनाया गया है? तो ये दोस्तों हैदराबाद IIT के द्वारा दोस्तों बनाया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि कालिदास ने टू लवर्स के लिए कौन सा पुस्तक में वर्णन किया है? तो कालिदास का जो पुस्तक है दोस्तों वो आपका है मालविकाग्निमित्रम, जिसमें दोस्तों टू लवर्स के लिए ये पुस्तक में वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कोपा कप 2021 फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में ब्राज़ील को किसने हराया था? तो दोस्तों ब्राज़ील को हराया था अर्जेंटीना ने 1-0 से। अगला प्रश्न है कि दोस्तों मकर संक्रांति को पौष संक्रांति किस राज्य में कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका दोस्तों पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न दोस्तों कि सितंबर 2021 में फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो ये जीता है दोस्तों आपका डेनियल रिकियार्डो ने। अगला प्रश्न दोस्तों कि 1944 में गांधीवादी योजना की व्याख्या किसने की थी? तो दोस्तों 1944 में गांधी जी की गांधीवादी योजना की व्याख्या आपका आचार्य श्रीमन नारायण अग्रवाल ने दोस्तों गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था 1944 ईस्वी में। अगला प्रश्न दोस्तों कि विश्व के महाद्वीप टेक्टोनिक प्लेट से की गई हलचल से अलग हुए इसमें से पहले इस संपूर्ण भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो ये दोस्तों जाना जाता था आपका पैनजिया से। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अतिक्रमण पर लगाया जाता है, ये कहाँ पर लगाया जा सकता है? तो ऑप्शन था दोस्तों आपका लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग करने के लिए संसद के दोनों सदन में इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जाता है। मतलब कि लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों सही उत्तर होगा और कम से कम दोस्तों 2/3 सदस्यों के बहुमत के बाद ही राष्ट्रपति को पद से मुक्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि शंकरदेव की रचना भावना किस भाषा में की गई है? तो ये दोस्तों की गई है आपका असमिया भाषा में। श्रीमंत शंकरदेव असमिया भाषा के अत्यंत प्रसिद्ध कवि, नाटककार तथा हिंदू समाज सुधारक थे। अगला प्रश्न दोस्तों कि वह स्वतंत्र संस्था जो केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के वित्त एवं लेखा की जांच कर सकता है वो है दोस्तों आपका कैग, जिसे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भी कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय में कितने प्रतिशत बढ़ाने की योजना बनाई गई थी? तो दोस्तों राष्ट्रीय आय में 25% की बढ़ोतरी करने का सरकार द्वारा लक्ष्य निर्धारित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो दोस्तों कल 8वीं अनुसूची से प्रश्न पूछा गया था, आज 9वीं अनुसूची से है। तो 9वीं अनुसूची है दोस्तों वो संबंधित है आपका भूमि सुधार से। अगला है दोस्तों कि काशू ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका दोस्तों तेलंगाना। अगला प्रश्न दोस्तों कि अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे? तो दोस्तों अशोक के अधिकांश अभिलेख दोस्तों 3 भाषा में लिखे गए थे, प्राकृतिक, यूनानी और आरामाइक। अगला प्रश्न दोस्तों कि रेडो की शॉर्ट की रीड के लिए शॉर्ट कुट कुंजी क्या है? तो Ctrl+Y दोस्तों ये आपका सही आंसर है। अगला है दोस्तों कन्वर्ट 37 डिग्री सेल्सियस इंटू फ़ारेनहाइट। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न दोस्तों कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1 इलाहाबाद को किस शहर से जोड़ता है? तो ये दोस्तों इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है। कुल इसका जो लंबाई है दोस्तों राष्ट्रीय जलमार्ग 1 की 1680 किलोमीटर है। अगला है कि दोस्तों कि राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है दोस्तों आपका ब्रिगेडियर SV सरस्वती को। अगला है दोस्तों कि राय नृत्य किस राज्य का है? तो ये दोस्तों आपका राय नृत्य मध्य प्रदेश राज्य का नृत्य है। अगला है दोस्तों कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना दोस्तों ज्योतिराव गोविंद फुल्ले 14 सितंबर 1873 ईस्वी में दोस्तों इसकी स्थापना की थी। अगला है दोस्तों कि टोक्यो 2022 में बॉक्सिंग में रजत पदक किसने जीता? तो दोस्तों टोक्यो बॉक्सिंग में रजत पदक मीराबाई चानू ने महिलाओं में 49 kg वर्ग में रजत पदक के साथ टोक्यो 2022 में भारत को पहला पदक दोस्तों दिलाया था। वहीं पर दोस्तों स्वर्ण पदक की बात करें तो नीरज चोपड़ा ने भारत को स्वर्ण पदक 2022 के टोक्यो ओलंपिक में दिलाया था। अगला प्रश्न दोस्तों 2021 कोपा कप किसने जीता?
तो दोस्तों 2021 का कोपा कप आपका अर्जेंटीना ने जीता है, जो कि ब्राज़ील को हराकर 28 वर्षों बाद ये खिताब जीता है। पिछली बार अर्जेंटीना ने दोस्तों ये जीता था 1993 ईस्वी में। इसके बाद 2021 ईस्वी में दोस्तों कोपा कप अर्जेंटीना ने जीता है ब्राज़ील को हराकर। तो दोस्तों इतना ही प्रश्न आज के विद्यार्थियों के द्वारा हमें प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा पास में बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।